वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान चुनाव, महिलाओं ने रचा इतिहास। 74% मतदान के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग कर नया इतिहास रच दिया। महिला वोटरों के उत्साह और रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही महिलाओं के मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां इसे महिलाओं को दी गई गारंटियों का असर बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा बताकर अपना वोट शेयर बढ़ाने का दावा कर रही है। खिलाड़ी वर्सेस कांग्रेस की युवा ताकत। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट जोटवाड़ा है, जो परिसीमन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी आशु सिंह सुरपुरा ने चुनाव मैदान में उतरकर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को त्रिकोणीय समीकरण में बदल दिया है। कोरोना जैसी चीन में रहस्यमयी बीमारी के बाद एडवाइजरी जारी। चीन में कोरोना जैसी रहस्यमयी बीमारी फैलने के बाद केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार ने भी सभी मेडिकल कॉलेज और जिला के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 28 नवंबर को खुद एसीएस शिवराज सिंह ने इसका रिव्यू करने के लिए वीसी बुलाए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी एडवाइजरी में हॉस्पिटलों में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पर्याप्त इंतजाम करने और उनकी मशीनरी की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोहरे ने लगाया रेल की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम में हुए बदलाव और कोहरे का असर रेलों के संचालन पर भी दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। उत्तर पश्चिम रेलवे के पीआरओ कैप्टन शशि किरण के मुताबिक गाड़ी संख्या 14724 भिवानी प्रयागराज को 1 जनवरी से 29 फरवरी तक, गाड़ी संख्या 14118 भिवानी प्रयागराज को 1 जनवरी से 29 फरवरी तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है। कांग्रेस एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी को बहरोड़ कोर्ट में सुनाई 1 साल की सजा। कोटपुतली बहरोड़ जिले की बहरोड़ एसीजेएम 3 कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसमें 54 लाख रुपए परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जाएंगे, जबकि 1 लाख का जुर्माना कोर्ट में जमा होगा। वेद प्रकाश सोलंकी अभी चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सोलंकी को सचिन पायलट गुट का माना जाता है। सोलंकी पहले भी कई मामलों में चर्चित रह चुके हैं। आचार संहिता हटते ही राजस्थान में रीट समेत होंगी नई भर्तियां। राजस्थान में आचार संहिता हटते ही रीट समेत कई भर्तियां होंगी। प्रदेश में 9 अक्टूबर को लगी आचार संहिता की वजह से करीब 16,000 से ज्यादा भर्तियां अटक गई थीं। इसमें फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, एएनएम और ईसीजी टेक्नीशियन प्रमुख रूप से शामिल हैं। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को बजट में 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। इनमें कृषि विभाग के 1000, पशुपालन में 500, आयुर्वेद में 500 और शिक्षा विभाग में 15,000 सहित अन्य भर्तियां शामिल हैं। अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार। वंदे भारत को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे से पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अजमेर से दिल्ली के बीच पिछले दिनों ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये वंदे भारत ट्रेन अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली अप डाउन कर रही थी, लेकिन हाल ही में रेलवे बोर्ड ने इस रेल की विस्तार का फैसला लिया है। इसके तहत अब इसे दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक चलाया जाएगा। ऐसे में अब वंदे भारत अजमेर से चलकर जयपुर होते हुए दिल्ली जाएगी और दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक जाएगी। कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र की पहचान फौरिद हुसैन के रूप में हुई है। आपको बता दें, फौरिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। शहर के वक्फ नगर इलाके में किराए के मकान में कमरा लेकर रह रहा था। सोमवार की देर शाम उसने कमरे में फांसी लगा ली। सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे फांसी के फंदे से छात्र को उतारकर निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, इस साल अब तक 28 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेगा, बोले गोविंद सिंह डोटासरा। मतगणना से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। आपको बता दें, 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद राजस्थान में 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी।
डोटासरा ने कहा कि मतदान के बाद जो रुझान जनता राजनीतिक विश्लेषकों से आ रहे हैं, उन सबसे एक ही बात निकल कर आ रही है कि राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। चीन में वायरस के प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। चीन में नया वायरस फैलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है, जिसके आधार पर राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला के सीएमएचओ को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अजमेर के सभी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह ने नई एडवाइजरी को लेकर वीसीबी बुलाई थी। नई एडवाइजरी को लेकर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा कि एहतियातन सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। जेएलएन अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। वहीं आज मॉकड्रिल के जरिए व्यवस्थाओं को परखा गया। नागौर में कांग्रेस ने 6 कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया निष्कासित। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गसावत ने 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 6 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन 6 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है, उनमें से 3 कांग्रेस टिकट के दावेदार थे। आपको बता दें, जाकिर हुसैन जसावत ने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर इरफान अली चौधरी, अब्दुल अजीज गहलोत, जमीन अहमद चौधरी, सिराज सिद्दीकी और मुख्तार अहमद रादड़ को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। बड़ी खुशखबरी, 5 साल के लिए बढ़ी मुफ्त अनाज योजना। केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल केंद्र की मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना में करीब 11 करोड़ 80 लाख का खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 साल के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दी है। बैंकिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बैंकिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20% तक वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही हफ्ते में 5 दिन कामकाज की बात भी सामने की गई है। आपको बता दें, इसके तहत आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है। आईबीए ने बताया कि यह नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। मुस्लिमों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हैदराबाद के करीमनगर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम नेताओं से कहा कि उनकी सरकार सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। वहीं मोदी ने बीजेपी नेताओं से पसमानदा मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। भारत श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे पर रहेगी। वहां भारत और श्रीलंका के बीच 6 व्हाइट बॉल मुकाबले यानी 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप के बाद खेले जाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। भारत के अलावा जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका भी श्रीलंका दौरे पर रहेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।